हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है कि लाइफ कीप्स टेस्टिंग यू until यू लर्न द लेसन। ज़िंदगी आपके इम्तिहान तब तक लेता रहेगा जब तक आप सीखना चाहो, पास ना कर जाओ, उत्तीर्ण ना हो जाओ। ये सच्चाई है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाह रहा हूँ ये बात समझते हैं। खुद को कभी ऐसा सिचुएशन में आप पाए हो क्या कि आपकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, एक ही टाइप का चीज़ आप बार बार एक ही टाइप के सिचुएशन से या मुश्किल से बार बार जूझ रहे हो। ऑफ कोर्स बहुत का होता है, सबका होता है, मेरा तो हुआ है। मेरा एक दोस्त मुझे अपना दुख भरी दास्तान बता रहा था। सेम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक, सेम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक ही टाइप का सेटबैक। और आप सोचते रहते हो कि वाई डज दिस ऑलवेज हैपन टू मी, हमेशा मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यूनिवर्स जो है या फिर गॉड बोल रहे हो, कोई एक क्लिप बोर्ड लेके बैठा हुआ है, राइट। आप कोई मूव कर रहे हो, डांस मूव वहाँ पे जो है आप कर रहे हो, वो आपको बार बार देख रहे हैं, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, आपको बोले जा रहा है अभी तक तुम सीखे नहीं हो, फिर से करो। तब तक आपको कर पाया जाता है जब तक आप जो है परफेक्ट ना बन जाओ। ज़िंदगी का भी बात कुछ ऐसा है। मैं कहीं पे सुन रहा था कि ज़िंदगी आपको लेसन्स जो हैं लर्न करने के लिए आपको एक ही टाइप का जो है सिनारियो, एक टाइप के एग्जाम्स में बार बार बैठाता रहता है। एक ही टाइप का सिचुएशन में आप खुद को बार बार पाते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको सेंड करता है वही एक टाइप का सिनारियो, एक तरीके का एग्ज़ाम, इम्तहान मान लो। जब तक आप पास नहीं कर जाओगे तब तक आपके पास वो एग्ज़ाम, इम्तहान आता रहेगा। और देयर इज़ नो वे अबाउट इट। अब इसको जैसे ऑफिस कर करके इधर उधर से भाग नहीं सकते, आपको वो जो है इम्तिहान लेके गुजर के ही आगे बढ़ने हैं। तो इसलिए शायद एक ही टाइप का सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आता रहता है और एक ही टाइप से आपका सब कुछ जो है होता रहता है। हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट या फिर आपका जो रिलेशन, सब कुछ एक ही टाइप से चलता है। और अल्टीमेटली आपको जो है निराशा या फिर असफलता हाथ में लगता है, क्योंकि वह आप अभी तक सीखे नहीं हो और इसीलिए एक ही टाइप का चीज़ आपके पास बार बार होता रहता है, ज़िंदगी में आपके पास आता रहता है एग्ज़ाम, इम्तिहान। देखो, साइकिल ऑफ रिपीटेड टेस्ट क्या है? सच्चाई तो है, लाइफ हैज़ अ वे ऑफ सेंडिंग अस द सेम टेस्ट ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल वी फाइनली लर्न व्हाट वी वर मेंट टू लर्न फ्रॉम इट। वही ज़िंदगी बार बार आपको वो इम्तिहान में बैठाता रहेगा जब तक आप उससे आप सीखना चाहते हो। और आप अगर ये नहीं करते हो और कॉस्मेटिक चेंजेस करते हो, जैसे दैट इज़ टू से आप नया कोई जॉब ले लिए हो, नया रिलेशन, नया सिटी में चले गए, सब कुछ डिफरेंट हो गया, बट ईयरली आपको लगता है कि आप देखते हो कि सब कुछ के बाद भी एक फेमिलियरिटी आपके पास रह जा रहा है। सब कुछ चीज़ में आप एक ही टाइप का डायनेमिक्स क्रिएट कर रहे हो, एक ही टाइप से आप चीज़ को जो है देख रहे हो या फिर हैंडल कर रहे हो। क्यों? क्यों? क्योंकि आप जो है आपका बेसिक जो बनावट है या फिर वो इम्तिहान को आप पास ना करके कॉस्मेटिक चेंज कर लिए। तो जब तक वो आप पास नहीं करोगे, जब तक वो शिक्षा सीख नहीं चाहते हो, तब तक आपका असल जो है परिवर्तन वो तो नहीं होने वाला है। बिकॉज दैट्स बिकॉज यूनिवर्स डजंट टेस्ट यू टू पनिश। ऑनेस्टली इन यूनिवर्स आपको जो है पनिश करने के लिए टेस्ट नहीं कर रहा है। ये आपको टेस्ट इसलिए करता है कि आपको वो चेक करना चाहता है या फिर आपको वो शिक्षा देना चाहता है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, एक इंग्लिश में कहावत है ना, इफ़ यू कीप डूइंग वॉट यू हैव ऑलवेज डन यू विल कीप गेटिंग वॉट यू हैव ऑलवेज गॉटन। आप अगर वही चीज़ बार बार करते रहते हो तो आपको वही फल बार बार मिलता रहेगा। ये एक बहुत क्लीशे सा एक मुहावरा है, सब कोई जानते हैं, पर सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग एक ही चीज़ पैटर्न क्यों फॉलो करते रहते हैं? इसके पीछे कारण है, बायोलॉजी है, वो हम लोग बाद में समझेंगे या फिर उसको थोड़ा समझ ही लेते हैं, सही सही होगा। देखो, हमारा ब्रेन का असल उद्देश्य क्या है, चाहते हो असल फंक्शन क्या है? हमें खुश रखना, हमारा जो है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब नहीं है हमारे दिमाग का पर्पस। हमारे दिमाग का ओनली वन पर्पस है कि हमें ज़िंदा रखना, हमारा सर्वाइवल। और वो फेमिलियर पैटर्न जो है गलत है, आपके लिए हानिकारक है। आप दुख आप दुख में हो, आपका ज़िंदगी जो स्टक सा है, बट आप ज़िंदा तो हो। आपका दिमाग का एक ही मात्र फंक्शन है कि आपको ज़िंदा रखे। इसलिए फेमिलियरिटी जितना भी ख़राब हो, आप उस चीज़ को जानते हो, उस टाइप का पैटर्न को जानते हो और उसमें आप ज़िंदा हो, मरे तो नहीं हो, तो वहाँ पे आप खुद को जी लोगे। और वही आपके जो है दिमाग का या फिर आपका बायोलॉजी, आपका एवोल्यूशन ऐसे आपको डिज़ाइन करके भेजा हुआ है। इसलिए आप जो है नया कुछ चीज़ ट्राई करने से डरते हो। वही एक ही चीज़ जो है, एक ही टाइप का पैटर्न, फेमिलियरिटी आपको दिखता है तो आप वहाँ पे जाना शुरू करते हो। बट उसी रास्ते से होके आपको वही जगह तक आप पहुँचोगे। वो रास्ता वहाँ तक ही आपको लेके जाता है जहाँ पे आप बार बार जाके जो है आपको निराशा हाथ लगता है। आप एक ही रास्ते पर ट्रैवल करते हो बट आपको लगता है इस बार शायद मंजिल थोड़ा बदल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार आप एक ही कहानी को पढ़ रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बार जो है स्टोरी का जो एंडिंग बदल जाए। ऐसा थोड़ी होता है। एक ही स्टोरी आप बार बार पढ़ते रह रहे हो, राइट। उसका एंडिंग कैसे बदल सकता है? पर आप एक उम्मीद से, अगर एक ही उम्मीद से बार बार पढ़ते रहोगे कि शायद इस बार स्टोरी का एंडिंग अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑलरेडी रिटन, दैट्स द वे इट विल एंड। ऐसे ही उसको एंड होने हैं। एक स्टोरी था, एक मूवी था, द ग्राउंड हॉग डे। बिल मारी एक बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो स्टोरी
बहुत अच्छा मूवी था ये। मूवी का स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि एक इंसान है, शायद सेल्समैन होगा, वो एक दिन उसकी ज़िंदगी में ना वो कैसे स्टक सा हो जाता है, और उनके ज़िंदगी में वही दिन जो है बार बार रिपीट होता रहता है, और रात के 12 बजने के बाद वो दिन जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर से जो है वो साइकिल रिपीट होना शुरू करता है, फिर से दिन रीसेट हो जाता है। ओके, तो वो पहला दिन देखता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उसको लगता है कि सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम थिंग, पूरा दुनिया एक ही जगह पे फंसा हुआ है उसके लिए, कुछ नहीं बदल रहा है उसके लिए, एक ही चीज़ कर रहा है, एक ही जगह पे जा रहा है, एक ही तरीके से खाना खा रहा है, एक ही टाइप से वो लड़की को अप्रोच कर रहा है, एक ही तरीके से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, सब कुछ एक ही हो रहा है, एक ही चीज़ में फंस जा रहा है। हर दिन जो है रात में वो दिन रीसेट हो रहा है, हर दिन वो ऐसी जगह पे फंस के रह रहा है, रिपीट एक लूप में वो फंस चुका है। फिर बहुत दिन के बाद उसको समझ आता है कि वेल कुछ अलग करते हैं। हाँ, बस उस मूवी में कैवियट ये था कि दुनिया वहाँ पे फंसा हुआ है आपके लिए, दुनिया में एक ही चीज़ हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, बट आप अगर कुछ स्किल्स एक्वायर कर रहे हो या फिर कुछ वैल्यू एडिशन खुद पे कर रहे हो, कुछ नया कुछ स्किल्स सीख रहे हो, वो जो है बढ़ता चला जाएगा। वो ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद वो फिर से जो है एकदम ज़ीरो पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो आपके पास वो रह जाएगा, वो जमता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो वो क्या करता है कि वो अपने लिए कुछ स्किल्स जो है वो सीखना शुरू करता है, कुछ शायद पियानो बजाना शुरू करता है, आस्ते आस्ते वो प्रो जैसा होना शुरू करता है, क्योंकि उसके लिए तो वो दिन फंसा हुआ है, एक ही जगह पे वो रिपीट किए जा रहा है। उसका बर्ताव वो जो अपना पर्सनैलिटी में सुधार लाता है। फिर फाइनली ऐसा होता है कि वो लड़की भी उसको जो है उसका अप्रोच को जो है स्वीकार करता है। फिर दुनिया से उसका अच्छा खासा रिलेशन एंड दुनिया में उसका जीने का तरीका थोड़ा बहुत बदल जाता है। ही इज़ अ डिफरेंट मैन नाउ, कंप्लीटली डिफरेंट इंसान। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेम ही दिन होने वाला है, पर वो देखता है कि नहीं, दिन बदल चुका है। तो जब वो खुद कंप्लीटली बदल रहा है तब जाके उसके लिए जो है ज़िंदगी बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छा मूवी है। जब तक तुम नहीं बदलते हो ज़िंदगी नहीं बदलने वाला है, या फिर दुनिया नहीं बदलने वाला है। आपको लगता है कि जब तक दुनिया नहीं बदलता है मैं नहीं बदलूँगा, आप दुनिया को बदलने की इंतज़ार करते रहते हो, बट सच्चाई तो ये है कि जब तक आप नहीं बदलते हो दुनिया नहीं बदलेगा। और वेल, अगर मैं क्लासरूम का एग्जांपल लूँ, क्लासरूम पे अगर आप एक क्लास में फ़ेल हो जाते हो तो आपको वही ईयर को रिपीट करना पड़ता है ना। इसलिए इसका कारण ये नहीं कि टीचर विंडिक्टिव है, टीचर खराब है, या फिर आपके प्रति उनका कोई द्वेष है, जस्ट दैट आप अपना लेसन सीखे नहीं हो सही से। आपको अगर क्लास 7 से 8 में अगर डाल दिया जाए, आप फेल किए हो, तब आपका जो है वो गैप ऑफ लर्निंग जो है वो रह जाएगा, और वो हमेशा आपको परेशानी देता रहेगा। आप जब आगे चले जाओगे, वो जो गैप है ना आपके लर्निंग में, उसके लिए आप बहुत समस्या में आने वाले हो, मतलब आओगे, राइट। इसलिए शायद ज़िंदगी का ही उपाय है, आपको एक ही टेस्ट बार बार आपको भेजता रहता है, तब तक आपको भेजता रहेगा जब तक आप पास नहीं कर जाते हो। देखो, आप ये जो है पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, और उससे पहले एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं बताया कि हमारा बायोलॉजिकली हम लोग ऐसे डिज़ाइंड हैं, हम लोग एक फ्लॉड मशीन है एक्चुअली। हमारा बायोलॉजी बहुत आउटडेटेड है और हमें ऐसे फंसा के रखता है। इसलिए हम लोग जो है चाहते हुए भी हमको लगता है कि ये ख़राब है, हम लोग इस रास्ते से होकर सिर्फ वहाँ पे तक ही पहुँच पाएंगे। हम अगर थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं बट वही पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि फेमिलियर है। अनफेमिलियर क्या होगा हमें पता नहीं। होता नहीं कि नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन एंजल, जाना हुआ राक्षस अच्छा है अनजान देवता से, बट ये गलत है। राक्षस तो राक्षस ही है, वो कैसे अच्छा हो सकता है। अननोन में थोड़ा जाके देखो क्या है, आपको पता नहीं। देखो, आप खुद के ऊपर टफ मत होना ज़्यादा, खुद को कोसना मत। हम लोग फेल करते हुए फ्लॉन्क, एंड दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, राइट। आप लेसन अगर नहीं सीखे हो तो उसको रिपीट करो, फिर से करना पड़ेगा। आप स्टम्बल थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस, आप बार बार स्टम्बल करते हो, सिमिलर एक्सपीरियंस बार बार आपके साथ होता रहता है। देखो, प्रॉब्लम क्या है जानते हो, आप फेल करते हो ये नहीं, प्रॉब्लम है कि आप उस फेलियर से सीखते नहीं हो। एक ही चीज़ कितने बार करोगे, एक ही चीज़ को कितने बार करना चाहते हो आप। वही एक कहावत है ना कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, हर बार आप चाहते हो कि उसका एंडिंग अलग हो। आप एक ही स्टोरी को बार बार पढ़ रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वो उसका एंडिंग जो है इस बार बदल जाए। नहीं, वो स्टोरी फिक्स्ड है। अब जितनी बार पढ़ लो, आपका दिल चाहता है कि एंडिंग अलग होना चाहिए, बट शुरू जैसे हो रहा है, जैसे वो स्टोरी मूव कर रहा है या फिर जैसे डेवलप हो रहा है, उसका एंडिंग वहाँ तक ही जाता है, अलग नहीं हो पाएगा। आप जितना भी चाह लो, विशफुल थिंकिंग जितना आप कर लो, तब क्या कर सकते हो, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो अपना। कैसे करोगे? वॉट इज़ द कॉमन थीम इन दोज रिपीटेड सिचुएशन, ये जो रिपीटेड सिचुएशन में खुद का बार बार पाते हो ना, इस पर कॉमन थीम क्या है, एक कॉमन पैटर्न जो है उसको रिकॉग्नाइज करो कि कैसे मैं इस चीज़ में फंस रहा हूँ। तो सब कुछ बदल चुके हों, पर फिर भी आप एक नया रिलेशन में जब जाते हो या फिर नया सिचुएशन में जाते हो, वैसा पैटर्न आप जब भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना कि इस जगह पे मैं फिर से जा रहा हूँ,
और मुझे पता है कि ये कहाँ तक लेके जाएगा मुझे, ये रास्ता आपको कहाँ तक पहुँचाएगा आपको पता है, तो पैटर्न को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करो। व्हाट इमोशन डू आई कीप फीलिंग, आप कैसा टाइप का इमोशन बार बार फील करते हो ऐसे सिनारियोज में, तो आपको वो इमोशन भी नहीं चाहिए। तो आप अगर कुछ तरीके का काम करते हो तो कुछ तरीके के इमोशंस आपके अंदर जो है जन्म लेता है आता है। वैसे इमोशन अगर आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं तो कुछ गलती हो रहा है बॉस, रास्ते बदलने हैं जल्दी से। वॉट बिहेवियर और बिलीव माइट बी कीपिंग यू स्टक हियर, कैसा टाइप का सोच, बिहेवियर या फिर बिलीव सिस्टम आपके अंदर है, लोग डाला है या फिर आप खुद से जो है लिए हो, जो आपको इस जगह पर फंसा के रख रहा है। पहले उस जो है थॉट प्रोसेस, और कुछ इंसान अगर आपके इर्द गिर्द है जिसके कारण से आप यहाँ पे फंसे हुए हो, उनके टाइप का सोच आपके अंदर आ चुका है, रिकॉग्नाइज करो उसको, उखाड़ फेंको, तब जाके आप जो है बढ़ सकते हो। वही ग्राउंड हॉग डे स्टोरी जैसे जैसे बताया। ओके देखो, बीनीथ एवरी रिपीटेड पैटर्न लाइज अ लर्न्ड लेसन, समथिंग अबाउट योर बाउंड्रीज, वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, फॉरगिवनेस, करेज एक्सेट्रा, बहुत कुछ आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आपको क्या क्या बदलना है वहाँ पे। हर कोई जो है वहाँ पे ना एक पैटर्न सा है, और पैटर्न को आप रिकग्नाइज करो। वही तीन जैसे कि बताया कि व्हाट कॉमन थीम्स इन दिस रिपीटेड सिचुएशन, व्हाट इमोशंस डू आई कीप फीलिंग, जो हमें नहीं फील करने हैं या फिर फील करने हैं, व्हाट बिहेवियर और बिलीफ माइट कीप अस स्टक इन दिस सिचुएशन, तो आप करो। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। देखो जैसे कि बताया कि अच्छे से शिक्षा ना लेके 7 से आप क्लास 8 में जा रहे हो, फेल करके कुछ ना सीख के, वो सही नहीं है, तो आप अच्छे से सीख लो। और कभी कभी ये अच्छा भी है कि शायद कभी कभी आप उसका क्लास रिपीट भी कर लो, दैट इज़ टू से ईयर रिपीट करो, ताकि आपका शिक्षा जो है मजबूत हो, आगे चल के आपको जो है मदद मिलेगा। पर ये भी तो है कि क्लास 7 में कब तक फंसे रहोगे, इसके आगे भी तो ज़िंदगी है, राइट। एक गेम मान लो कि आप एक गेम को एक लेवल तक खेलते रहोगे क्या बार बार, उसके आगे भी कितना सारा लेवल्स है। आप जब उस लेवल को पार कर जाओगे, आपका अपग्रेड हो जाएगा, आपका लेवल अप हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, वहाँ पे और भी ज़्यादा मज़े हैं। सिमिलरली क्लास 7 में ऑफ कोर्स क्लास 7 का नॉलेज आपको चाहिए, फेल किए बार बार, अच्छे से सीखे, थोड़ा वक्त लेके सीखे, सही है। सबके लिए ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है, इतना हंकी जोड़ी नहीं होता है, आप वक्त लेके सीखें, बहुत अच्छा है। बट वही क्लास 7 के लेसन लेके कब तक रहोगे, आगे बढ़ो। उसके बाद 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, PhD है, कितना कुछ है, आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आपको जो है खुद को आगे बढ़ाना है, राइट। सो डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर नॉट लर्निंग फास्ट इनफ, यू आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट। बहुत जल्दी अगर नहीं सीख पाया तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद को डोंट बीट योर सेल्फ अप, खुद को इसके लिए जो है गाली मत दो, या फिर खुद के ऊपर ज़्यादा टफ मत बन जाना। जस्ट बात है कि आप प्रोग्रेस करते रहो, स्लो है, स्टडी है, बट वही बात है कि शिक्षा लो, आगे बढ़ते रहो, एक ही जगह पर फंसे नहीं रहना है, बस यही आपको शिक्षा है। और जब तक आप पास करके आगे नहीं बढ़ते हो ना, क्रूड रियलिटी या हार्श रियलिटी यही है कि आपको ज़िंदगी तब तक उस इम्तहान में बैठाता रहेगा, तब तक आपको वही टेस्ट बार बार आपके अंदर आपके सामने वो रखता रहेगा, जब तक आप पास करके नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुँचते हो। तो एक ही टाइप का इंसान आना, एक ही टाइप का हार्ट ब्रेक होना, एक ही टाइप का गलतियाँ होना, एक ही टाइप का जो है आप अपमानित होना, या फिर एक ही टाइप से आप जो है फील करते हो, ये एक तरीके का लेसन है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे जब आप ये सीखोगे, ये लेसन को जो है ओवरकम करोगे, ये लेसन को लर्न करके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, पास करोगे इम्तिहान। जब तक नहीं करते हो वो लेसन रिपीट होता रहेगा, आपके पास आता रहेगा, क्योंकि शायद ईश्वर या फिर ये यूनिवर्स चाहता है कि आप सीख के लर्नड इंडिविजुअल होके, वेल लर्नड होके आप जो है नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो बस आज का ही मुद्दा था। तो बताइएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।